10 एसी होने के बाद भी छत पर सोई देवरानी जेठानी। गर्मी का मौसम अपनी चरम सीमा पर है। बाहर लू चल रही है, लेकिन विश्वनाथ जी का घर सुख सुविधाओं से संपन्न है। उनके घर में 10-10 एसी लगे हुए हैं। पूरा घर पूरी तरह से ठंडा रहता है। दोपहर का वक्त है। सविता ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी हैं। तभी किरण वहां चाय लेकर आती है तो सविता उससे कहती है, अरे किरण बहू, छोटे बहू दिखाई नहीं दे रही, जरा उसे भी तो बुला ले, वो भी चाय पी लेगी। ठीक है माँ जी, देखती हूँ, वो अपने कमरे में ही होगी। किरण समीक्षा को हर जगह ढूंढती है, लेकिन समीक्षा उसे कहीं नहीं मिलती। फिर किरण छत पर जाती है तो देखती है कि समीक्षा छत की सफाई कर रही है। यह देखकर किरण कहती है, अरे समीक्षा, तुम छत की सफाई क्यों कर रही हो? बस जेठानी जी, ऐसे ही सोचा कि साफ कर लो। चलिए, सासू माँ आपको बुला रही है, साथ में चाय पीते हैं। अब किरण समीक्षा को लेकर नीचे आ जाती है और दोनों बहुएं सास के साथ बैठकर चाय पीने लगती हैं। तभी समीक्षा अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमारे घर में पूरे 10 एसी लगे हुए हैं। हमारा घर बहुत ठंडा होता है। मुझे तो बहुत ठंड लगने लगती है। आप लोगों को ठंड नहीं लगती है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, हम लोगों को 10 एसी वाले घर में रहने की आदत है। धीरे धीरे ये आदत तुम्हें भी पड़ जाएगी। हाँ बहू, तुम्हारी सास सही कहती है। हमें तो एक भी एसी बंद हो जाता है तो घर गर्म लगने लगता है। कुछ दिनों बाद तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों बहुएं रसोई में जाती हैं और खाना बनाने लगती हैं। ऐसी रात हो जाती है और रात का खाना खाकर सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रात को किरण की नींद खुलती है और उसे प्यास लगती है। वो पानी पीने के लिए किचन की तरफ जा रही होती है। तभी वो देखती है कि समीक्षा अपना बिस्तर लेकर छत के ऊपर जा रही है। किरण ये देखकर हैरान रह जाती है। वो पीछे पीछे छत पर जाती है तो देखती है कि समीक्षा बिस्तर बिछाकर वहां लेटी हुई है। तभी किरण समीक्षा से कहती है, समीक्षा, ये क्या कर रही हो तुम? यहाँ क्यों सोई हुई हो? पागल हो गई हो क्या? घर में 10-10 एसी चलते हैं और तुम यहाँ सोई हुई हो। समीक्षा हड़बड़ाकर उठती है और अपनी जेठानी को देखकर थोड़ी झेंप जाती है। जेठानी जी, प्लीज मुझे यहीं रहने दीजिए, छत पर। इस खुली हवा में सोना मुझे अच्छा लगता है। तुम कैसी बातें कर रही हो समीक्षा? गर्मी से तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है। नीचे रोहित और माँ जी को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? जेठानी जी, आप नहीं समझोगे, मुझे यहीं सोना है, मुझे यही सुकून मिलता है। देखो समीक्षा, तुम अभी इस घर के तौर तरीके नहीं जानती। माँ जी बहुत पुरानी सोच की है। उन्हें अगर पता चला ना कि उनकी बहू छत पर बिस्तर लगाकर सोती है तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। वो इसे घर की मर्यादा के खिलाफ मानेगी। मेरी मानो तो ये बिस्तर उठाओ और चुपचाप नीचे चली आओ। ठीक है जेठानी जी, अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं चलती हूँ, लेकिन प्लीज नीचे किसी को ये मत बताइएगा कि मैं छत पर थी। रोहित को तो पता चला तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे और माँ जी तो मेरी क्लास ही लगा देंगी। हाँ बाबा, नहीं बताऊंगी, पर तुम वादा करो कि तुम ऐसी बेवकूफी दोबारा नहीं करोगी। चलो अब ये तकिया और चद्दर समेटो। समीक्षा अपना सामान समेटती है और किरण के साथ नीचे आ जाती है। तभी सविता रसोई से पानी पीकर निकलती है और वो अपनी दोनों बहुओं को इस तरह ऊपर से आते देखकर कहती है, अरे इतनी रात को तुम दोनों छत के ऊपर से कैसे आ रही हो? अरे माँ जी, वो समीक्षा असल में स्टोर रूम की सफाई करने गई थी। बेचारी को पता ही नहीं चला कि कब समय निकल गया। इतनी गंभीर गर्मी में तुम वहाँ सफाई क्यों कर रही थी? क्या जरूरत थी? वो माँ जी, बस मुझे लगा कि सफाई कर लेनी चाहिए। देखो बेटा, सफाई अपनी जगह है, लेकिन रोहित का ध्यान रखो। इतनी गर्मी में बिना एसी वाले कमरे में काम मत किया करो। जी माँ जी। ऐसा कहकर सविता अपने कमरे में चली जाती है। और अगले दिन जब सभी लोग हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे तभी रोहित कहता है, माँ आज तो बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन घर के अंदर पता ही नहीं चल रहा। सच में 10 एसी लगवाना पापा का सबसे अच्छा फैसला था। पापा जी, सच बताऊं तो यहाँ इतने सारे एसी चल रहे हैं तो मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे इतनी ज्यादा ठंडक में रहने की आदत नहीं है। अरे बेटा, नई आई हो ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। कुछ दिनों बाद तुम्हें बिना एसी के नींद भी नहीं आएगी। थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों बहुएं रसोई में जाकर खाना बनाने लगती हैं। ऐसे ही सारा दिन बीत जाता है। रात को 1 बजे समीक्षा अपने कमरे में सोकर उठती है और अपने आप से कहती है, रोहित गहरी नींद में सो गया, मुझे छत पर जाकर सोना चाहिए। वो धीरे से उठती है, अपना तकिया और एक पतली चद्दर उठाती है और दबे पांव कमरे से बाहर निकलती है और छत की ओर बढ़ने लगती है। उधर किरण की नींद खुलती है और वो यहाँ वहाँ कुछ ढूंढती है। फिर अपने आप से कहती है, मेरे सर में दर्द है, पता नहीं बाम कहाँ चला गया। ऐसा करती हूँ कि समीक्षा के कमरे में जाकर ले आती हूँ। किरण समीक्षा के कमरे के बाहर आती है तो देखती है कि दरवाजा खुला था और रोहित सो रहा था, लेकिन समीक्षा वहाँ नहीं थी। ये देखकर किरण मन ही मन सोचती है, ये लड़की फिर से अपने कमरे में नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से छत पर जाकर सो रही है। अब किरण छत पर जाती है तो देखती है कि समीक्षा छत पर बैठी कोई डायरी पढ़ रही थी और पड़ोस की छत पर कुछ लफंगे लड़के सोनू और मोनू, जो देर रात तक सिगरेट पी रहे थे, समीक्षा को देख लेते हैं।
अरे ओए मोनू, देख देख, विश्वनाथ जी की नई बहू छत पर आई है। क्या माल है यार। हाँ यार, कितनी सुंदर है। इतनी गर्मी में नीचे एसी छोड़ के छत पर क्या कर रही है ये? लगता है रोहित भाई से झगड़ा हो गया है। यह सब देखकर किरण गुस्सा होते हुए उन लड़कों को डांटती है। किरण को देखकर समीक्षा चौंक जाती है और कहती है, जेठानी जी आप यहाँ? तुम 10 एसी वाला घर छोड़कर यहाँ ऊपर छत पर क्या कर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है पड़ोस के लफंगे तुम्हें देखकर क्या क्या बोल रहे हैं? तुम्हें अकेले यहाँ सोना अच्छा लगता है? अपनी सुरक्षा का भी ख्याल नहीं है तुम्हें? प्लीज भाभी समझने की कोशिश करो, मुझे नीचे कमरे में नींद नहीं आती, मेरा दम घुटता है। बहस के दौरान समीक्षा के हाथ से एक छोटा सा लिफाफा गिर जाता है और किरण उसे झट से उठा लेती है। जेठानी जी वो मत देखिए। किरण लिफाफा खोलती है और उसमें रखे कागज को पढ़ती है। जैसे जैसे वो पढ़ती है उसके चेहरे के भाव गुस्से से बदलकर हैरानी में बदल जाते हैं। अच्छा तो ये बात है, तुमने इतना सब कुछ छुपाया हमसे? प्लीज जेठानी जी ये बात आप किसी को मत बताना। समीक्षा तुम चिंता मत करो, आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ इस काम में तुम्हारा साथ दूंगी और तुम आराम से ऊपर सोना। मैं भी अपना तकिया और कंबल ले आती हूँ, हम दोनों यहीं सोएंगे। किरण मुड़ती है और देखती है कि सोनू और मोनू अभी भी उन्हें घूर रहे हैं। किरण का पारा चढ़ जाता है। ओए क्या देख रहे हो बे? शर्म नहीं आती? चलो यहाँ से भागो, वरना वहीं आकर तुम दोनों का सिर फोड़ दूंगी। पुलिस को बुलाऊं क्या? किरण का रौद्र रूप देखकर लड़के डर जाते हैं और तुरंत अपनी छत से गायब हो जाते हैं। किरण नीचे जाकर अपना बिस्तर लाती है और दोनों देवरानी जेठानी छत पर लेट जाती हैं। सुबह 5 बजे किरण की नींद खुलती है। वो समीक्षा को जगाते हुए कहती है, समीक्षा समीक्षा उठो, 5 बज गए हैं, सूरज निकलने वाला है। चलो अब नीचे चले, वरना किसी को पता चल गया ना कि हम ऊपर सो रहे हैं तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। समीक्षा आंखें मलते हुए उठती है। दोनों चुपचाप अपना बिस्तर समेटती हैं और दबे पांव नीचे अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं होती। सुबह 8 बजे किचन में किरण और समीक्षा नाश्ता बनाती हैं और डाइनिंग टेबल पर लगा देती हैं। सभी लोग नाश्ता करने लगते हैं। तभी पूजा समीक्षा के हाथों में लाल दाने देखकर कहती है, अरे छोटी भाभी आपके हाथों और गर्दन पर इतने लाल निशान कैसे? मच्छर ने काटा है क्या? अरे हाँ ये तो मच्छरों के काटने के निशान है, लेकिन घर में तो हर जगह ऑल आउट लगा है, जाली दरवाजे भी बंद रहते हैं, ये मच्छर कहाँ से आ गए? वो माँ जी, अरे माँ जी वो शायद किचन की खिड़की खुली रह गई होगी। और क्या माँ, समीक्षा तो वैसे भी नाजुक कर ली है। बातें करते हुए सभी नाश्ता कर लेते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। अब रात के 1 बजे किरण समीक्षा को व्हाट्सएप पर मैसेज करती है, समीक्षा रोहित सो गया है क्या? बाहर आओ। समीक्षा धीरे से बाहर निकलती है। दोनों फिर से छत पर जाती हैं और सो जाती हैं और सुबह 5 बजे उठकर नीचे आ जाती हैं। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। दोनों बहुएं घर वालों से छुपकर रोज छत पर सोने लगती हैं। ऐसी एक दिन सविता की नींद अचानक सुबह 4 बजे खुल जाती है। वो पानी पीने के लिए रसोई में आती है। पानी पीकर जब वो वापस अपने कमरे में जा रही थी तब वो देखती है कि किरण और समीक्षा दोनों के कमरों के दरवाजे आधे खुले हैं। वो चौंक जाती है और अपने आप से कहती है, ये दोनों बहुएं अपने कमरों में नहीं हैं, लगता है बाथरूम गई हैं। सविता हॉल में इंतजार करती है। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि किरण और समीक्षा सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रही हैं। उनके हाथों में तकिए और चादरें हैं। बहू ये क्या है? तुम दोनों रात को ऊपर सो रही थी क्या? ये बिस्तर लेकर ऊपर से क्यों आ रही हो? दोनों बहुएं पत्थर की तरह जम जाती हैं। माँ जी दरअसल कमरे में एसी की वजह से कुछ ज्यादा ही ठंडी लग रही थी, तो एसी बंद कर देती, छत पर जाने की क्या जरूरत थी? जमाना क्या कहेगा कि विश्वनाथ के घर में 10 एसी हैं और बहुएं छत पर सोती है। अगर किसी पड़ोसी ने देख लिया तो? माँ जी तुम्हारा नहीं होगा, प्लीज गुस्सा मत होइए। ठीक है, ठंडी लगे तो एसी बंद कर देना, लेकिन आज के बाद ऊपर मत जाना, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। अब अपने अपने कमरे में जाओ। ऐसा कहकर सविता वहां से चली जाती है। तब समीक्षा कहती है, जेठानी जी अब क्या होगा? माँ जी ने तो मना कर दिया, लेकिन मेरा ऊपर सोना बहुत जरूरी है। तुम चिंता मत करो समीक्षा, माँ जी ने मना किया है ना, पर मैं हूं ना, हम कोई और तरीका निकालेंगे, हम ऊपर सोएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। अगली रात दोनों बहुएं फिर से चोरी छुपे ऊपर चली जाती हैं। सुबह जब वो वापस आ रही होती हैं तो हॉल का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। हॉल में सविता जी, विश्वनाथ, आकाश और रोहित सब बैठे होते हैं। जैसे वो नीचे उतरती हैं सबकी नजरें उन पर टिक जाती हैं। ये क्या है बहू, तुम लोगों ने क्या इस घर को मजाक बनाकर रखा हुआ है? तुम दोनों छत से आ रही हो? किरण तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो? जी वो समीक्षा को ऊपर सोना था, उसे एसी की हवा में घबराहट हो रही थी, इसलिए मैं उसके साथ चली आई। उसे समझाने की बजाय उसका साथ देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है बहू? घर में 10 एसी लगे हैं, पूरा घर ठंडा है, लेकिन फिर भी तुम दोनों छत पर जाकर मच्छरों के बीच में सोई थी। समीक्षा मैं तो तुम्हें समझदार समझता था, लेकिन ये तुम क्या कर रही हो?
इतनी गर्मी में जब नीचे घर ठंडा है तो छत पर सोने की क्या जरूरत है? माँ, गलती तो किरण की है। समीक्षा तो नई आई है, उसे नहीं पता, लेकिन किरण को उसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तुम दोनों आज ऊपर सो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद तुम लोग कभी भी ऊपर मत सोना। जी माँ जी। जी, अब जाओ रसोई में और खाना बनाओ। दोनों बहुएं चुपचाप रसोई में चली जाती हैं। शाम के समय सविता की सहेली सावित्री उनसे मिलने आती है। सविता बहन, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? अरे पूछो सावित्री, क्या है बात है? तुम्हारी दोनों बहुएं रात को छत पर क्यों सोई थी? मैंने कल रात अपनी बालकनी से उन्हें वहाँ बिस्तर बिछाते हुए देखा था। अरे वो उन दोनों को थोड़ी घबराहट हो रही थी तो ताजी हवा के लिए ऊपर चली गई थी। देखो बहन, अपनी बहुओं को समझाओ, घर में 10-10 एसी लगने के बाद भी छत पर सोना अच्छी बात नहीं है। मोहल्ले में बातें होने लगती है। लोग तो कह रहे थे कि शायद तुम उन्हें एसी वाला कमरा नहीं देती। हाँ सावित्री, मैं उन्हें समझा दूंगी। सावित्री के जाने के बाद सविता समीक्षा के कमरे में आती है, जहाँ दोनों बहुएं बैठी बातें कर रही थी। एक बार फिर उन्हें समझाती है और वापस चली जाती है। तब किरण समीक्षा से कहती है, कल तो हम पकड़े गए समीक्षा, अब आज कैसे सोएंगे? माँ जी की सहेलियों ने भी तो देख लिया है। जेठानी जी, जो भी हो, मुझे तो ऊपर सोना ही पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई तरीका निकाल ही लूंगी। जेठानी जी, मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है, तुम 2-3 घंटे सो लो, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। अब समीक्षा सो जाती है और किरण रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है। किरण किचन में काम कर रही होती है, तभी सविता वहाँ आती है और कहती है, किरण, तेरे ससुर जी को पोहा खाना है, तू अभी भी सब्जी काट रही है। ऐसा कर, समीक्षा से कह देती हूँ, वो बना देगी। ऐसा कहकर सविता समीक्षा के कमरे में जाती है और उसे देखकर कहती है, ये क्या, शाम के 6 बज रहे हैं और ये महारानी अभी तक सो रही है। समीक्षा, उठो। तभी किरण वहाँ आती है और सविता से कहती है, माँ जी, उसे मत जगाइए, मैं पोहा बना देती हूँ। ये कौन सा सोने का समय है किरण? माँ जी, सोने दीजिए उसे, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसे सिर में बहुत तेज दर्द था। मैंने उसे कहा था कि सर की दर्द की दवा खाकर सो जाए। ठीक है बहू, तू पोहा ही बना दे। ऐसा कहकर सविता वहाँ से चली जाती है। अब रात के खाने पर सभी डाइनिंग टेबल पर आते हैं। खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद समीक्षा अपना तकिया लेकर बाहर निकलती है। उसे किरण हॉल में मिलती है। सब गहरी नींद में सो गए। आकाश और रोहित भी खराटे ले रहे हैं। चलो अब हम छत पर जाकर सोते हैं। अब दोनों छत पर जाकर सो जाती हैं। तभी पड़ोस की बहू शालिनी अपनी बालकनी से उन्हें देख लेती है और अपनी सास सावित्री को बुलाती है। माँ जी देखिए, आज ये दोनों फिर ऊपर सो रही हैं। हाँ, ये सविता बहन भी ना, पता नहीं इन्हें क्यों नहीं रोक रही है। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है माँ जी, कल हम जाकर उनके घर पर सब बता देंगे। अगले दिन सुबह सुबह सावित्री और उसकी बहू शालिनी विश्वनाथ जी के घर आती हैं और कहती हैं, भाई साहब, सविता बहन, हमने कुछ देखा तो सोचा आप लोगों को बता दे। चाची बुरा मत मानेगा, पर आपके घर में क्या एसी खराब हो गए हैं, या फिर आपने बहू को एसी वाला कमरा नहीं दिया है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि इतनी सुख सुविधाओं के बाद भी आपकी दोनों बहुएं रात भर छत पर सोती हैं? क्या कह रही हो तुम? छत पर मैंने तो उन्हें सख्ती से मना किया था। मना करने से क्या होता है? रात के 2 बजे मेरी बहू और मैंने बालकनी से साफ देखा और दोनों वहाँ बिस्तर बिछाकर मजे से सो रही थी। लोग ऐसी बातें कर रहे थे सविता की जरूर तुम उन्हें अंदर सोने नहीं देती होगी, इसलिए बेचारी ऊपर जाकर मच्छरों के बीच सोती हैं। सविता जैसे तैसे बहाना बनाकर सावित्री और शालिनी की बात टाल देती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों चली जाती हैं। तब सविता अपनी दोनों बहू को हॉल में बुलाती है और विश्वनाथ से कहती है, पूछिए अपनी इन लाडली बहुओं से। सावित्री और शालिनी कह रही थी कि ये दोनों कल रात फिर से छत पर सोई हैं। तुम दोनों का समझ नहीं आता, मोहल्ले वाले घर आकर शिकायत कर रहे हैं। मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी तुम दोनों ने। घर में 10-10 एसी होने के बावजूद तुम दोनों को ऊपर सोने की जरूरत पड़ रही है। माँ जी, वो समीक्षा को नीचे बहुत घबराहट हो रही थी, उन्हें नींद नहीं आ रही थी, इसलिए हम दोनों बस थोड़ी देर के लिए ऊपर चले गए थे। अगर नींद नहीं आ रही थी तो हॉल में आकर टीवी देख ली थी। छत पर जाने की क्या जरूरत थी? क्या हम तुम्हें अंदर सोने की जगह नहीं देते? सविता और विश्वनाथ की आवाज सुनकर आकाश और रोहित भी हॉल में आ जाते हैं। तभी रोहित, समीक्षा तुम पागल हो क्या? पूरे मोहल्ले में मेरा मजाक बन रहा है। हाँ, मुझे लगता है हमने इन्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है, खासकर किरण को, जो बड़ी होकर इसे बढ़ावा दे रही है। अरे आज के बाद तुम दोनों ऊपर गई तो तुम्हारी खैर नहीं है। आकाश गुस्से में स्टोर रूम से एक बड़ा ताला लाता है और सीढ़ियों वाले दरवाजे पर ताला लगा देता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने कमरों में सोती हैं। अगले दिन देवरानी जेठानी दोनों मिलकर ढेर सारे कपड़े धोती हैं। तभी समीक्षा किरण से कहती है,
जेठानी जी